हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज जो हम आपका टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका इफ़ एल्स लैडर। और ये जो पिछला हमने इफ़ एल्स पढ़ा है उसका कंटिन्यूएशन ही आगे। तो जो इफ़ एल्स लैडर होता है आपका, ये स्टैंडर्ड इफ़ एल्स कंडीशंस दी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। पहले भी हमने मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करी, लेकिन वो नेस्टेड इफ़ एल्स था। इफ़ एल्स लैडर में क्या होता है कि आपको एक से कोई एक कंडीशन है जिसके मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप स्टार्ट करते हो इफ़ स्टेटमेंट के साथ में। इफ़ स्टेटमेंट के बाद आप क्या करोगे, अपनी कंडीशन लिखोगे। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसका जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो रन हो जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो फिर हम नेक्स्ट एल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें एक और इफ़ मिल जाएगा, तो यहाँ पर कंडीशन टेस्ट हो जाएगी। अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर ये कंडीशन आपकी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। सिमिलरली बाकी के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर इफ़ आपकी जो ये वाली जो है मान लीजिए ट्रू होती है, तो जो इसके बाद की जितनी भी एल्स इफ़ है यहाँ पर, ये कोई भी रन नहीं होती है। ओके, मान लेते हैं कि इफ़ कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो फिर ये वाली रन हो जाएगी। अगर ये ट्रू हो जाती है तो इसके बाद की रन नहीं होगी। यानी कि अगर ये जो इफ़ है या जो ये एल्स इफ़ में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उसके बाद की जितनी भी आने वाली कंडीशंस हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। और मान लीजिए अगर आपकी जो इफ़ कंडीशंस हैं, ठीक है, ये इफ़ भी आपकी फॉल्स हो जाती है, एल्स भी आपकी फॉल्स हो जाती है, तो क्या होगा, लास्ट में आपके पास एक एल्स कंडीशन बचती है जिसको आप रन करा सकते हो इन केस अगर सारी की सारी कंडीशंस आपकी फॉल्स हैं। ओके, तो मोस्टली इसको अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये एक लैडर की तरह है। जैसे कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट इफ़ कंडीशन है, ऑलराइट। उसके बाद आप क्या करते हो, कंडीशन टेस्ट करते हो। अगर वो ट्रू नहीं होती है तो आप नेक्स्ट कंडीशन में चले जाते हो। वहाँ पे कंडीशन टेस्ट करते हो, अगर वो ट्रू नहीं होती है तो नेक्स्ट में चले जाते हो, राइट। अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती है तो आप नेक्स्ट में चले जाते हो। इसलिए इसको एक लैडर कहा जाता है। लैडर यानी कि सीढ़ी, ठीक है, तो इसे लैडर कहा जाता है यहाँ पर इस तरह से। तो अगर मान लीजिए आपकी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो आप सीधा क्या करते हो, बाहर आ जाते हो नेक्स्ट कंडीशन पे, जो कि यहाँ पे मान लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं इफ़ के बाहर की, वहाँ पर आप आ जाते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका इफ़ ट्रू हो जाता है तो आप यहाँ से बाहर आ जाते हो। सिमिलरली बाकी जगहों पे भी ऐसे आपके पास हो सकता है। तो इसलिए इसको एक इफ़ एल्स लैडर कहा जाता है, यानी कि सीढ़ियों की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। तो देखने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है। इसमें क्या है, हम जो स्टूडेंट हैं उसके 4 सब्जेक्ट में मार्क्स देख रहे हैं, उन मार्क्स के बेसिस पे हम उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, और अगर जो स्टूडेंट है उसकी जो परसेंटेज है वो अगर ग्रेटर देन 60 आती है, राइट, ग्रेटर देन 60 है अगर उसकी जो परसेंटेज है, तो उसको जो है क्या है, फर्स्ट डिवीज़न मिलती है। ओके, अगर उसकी जो कंडीशन सॉरी उसकी जो परसेंटेज है वो आपकी 60 से क्या है, कम है, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं। कंडीशन है लेस देन 60 है या फिर ग्रेटर देन 50 है, मतलब कि 50 से 60 के बीच में है, तो उसको सेकंड डिवीज़न मिलती है। और अगर उसकी जो परसेंटेज है वो फाइनली आपकी जो 35 से 50 के बीच में है, तो उसे थर्ड डिवीज़न मिलती है। और अगर 35 से उसकी लेस देन है तो उसको फेल माना जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, अगर 50 से 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न है, 50 से 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीज़न है, और अगर 35 से 50 के बीच में है तो थर्ड डिवीज़न है, 35 से कम है तो फिर वो फेल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमें मल्टीपल कंडीशन, यानी कि हमारे पास जो हमारा यहाँ पे हमारा जो मेन डेटा है, यानी कि जो परसेंटेज है हमारी, वो तो एक ही है, वो तो एक बार में एंटर हो जाएगी, लेकिन उसको क्या है, हमें मल्टीपल स्टेजेस में चेक करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ट्रू हो जाती है तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर हाई लेवल वाली ट्रू हो जाती है तो जो लो लेवल वाली है उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हाई लेवल वाली फॉल्स जाती है तो फिर हमें नेक्स्ट वाली जो है ट्रू, उसको देखना पड़ेगा, नेक्स्ट कंडीशन को हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं इफ़ एल्स लैडर के साथ में। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, आपकी जो
यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स बना लिए हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं, जो यूज़र से मार्क्स लेके आएंगे, यानी कि जो मार्क्स यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पर हमारे स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद हमने एक फ्लोट में परसेंटेज के लिए बनाया, यानी कि जब हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वो इस परसेंटेज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है उसको यहाँ पर हमने यूज़र से रीड करवाया है। हमने उसको बोला कि एंटर द मार्क्स, उसके बाद जो मार्क्स को हमने M1, M2, M3 एंड M4 में रीड करवा लिया। ऑलराइट, उसके बाद हमने क्या किया, परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो हम, जितने भी जो आपके मार्क्स हैं 4, वो सभी के सभी मार्क्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो है इसकी परसेंटेज मिल जाएगी। ऑलराइट, ओके जी, तो आगे देखते हैं। अब जब हमें परसेंटेज मिल चुकी है उसकी, तो हम यहाँ पे बस टेस्ट कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर यानी कि 60 से बड़ी है या 60 के बराबर है तो हमें फर्स्ट डिवीजन मिलनी है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करवा दिया। तो अगर मान लीजिए उसके 98% मार्क्स आ जाते हैं तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पर आपका फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद की जितनी भी कंडीशंस हैं आपकी, ये रन नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए यूज़र जो है उसके मार्क्स 58% आते हैं, तो यहाँ पर वो चेक करेगा 58% जो 60 से कम है, तो यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जगह पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक और हमें इफ़ कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, परसेंटेज जो है वो 50 से क्या है, ग्रेटर देन हो एंड 60 से कम हो, क्योंकि जो परसेंटेज है ना वो 50 से 60 के बीच में कहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि 60 से ऊपर हो जाएगी तो क्या मतलब है हमारा, वो तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो जो फर्स्ट सेकंड डिवीजन है हमारा वो 50 से 60 के बीच में है। तो हमने क्या बोला, या तो वो क्या हो, 50 से ऊपर हो या फिर वो 60 से नीचे हो, तो ग्रेटर देन 50 या फिर लेस देन 60, तो हमें क्या मिल जाएगी, सेकंड डिवीजन मिल जाएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, 58 अगर हमें मार्क्स मिलते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड डिवीजन। ये वाला ब्लॉक जो है हमारे वो रन नहीं होंगे। अगर मान लीजिए उसके मार्क्स जो है वो 48 आते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, 48 इज़ लेस देन, ग्रेटर देन तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे चेक किया 48, ओके, तो 48 क्या है, कम है। ठीक है, हम तो बोले कि परसेंटेज ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेस देन हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स जो हो गई हमारी। तो नेक्स्ट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होनी चाहिए। ओके, एक भी फॉल्स हो गई तो उसे फॉल्स माना जाएगा, तो यहाँ पर तो फॉल्स है, तो ये भी रन नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट पे आ गया, यहाँ पर यहाँ चेक किया कि भाई ग्रेटर देन 35 होना चाहिए, तो 48 क्या है, ग्रेटर देन 35 तो है, 45 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 35, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है। फिर नेक्स्ट वाली को चेक किया कि परसेंटेज जो है हमारी वो लेस देन 50 भी होनी चाहिए, तो 48 क्या है, लेस देन 50 भी है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो मतलब कि ये हमारा जो ब्लॉक है वो ट्रू हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड डिवीजन वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 34 आ जाते हैं, ठीक है, तो देखिए 34 इज़ लेस देन 60, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। फिर नेक्स्ट पे चेक किया 34 हमारा जो है वो है लेस देन 50, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इन सब में से कोई भी कंडीशन हमारी जब ट्रू नहीं है तो यहाँ पर सिंपल एक एल्स ब्लॉक आ जाएगा कि भई ये जितना भी ऊपर था सब फॉल्स हैं, तो ये वाला जो हमारा फॉल्स का ब्लॉक जो एल्स ब्लॉक होता है वो रन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा फेल। ओके, तो इस तरह से जो है ये आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। ओके, तो ये है हमारा लैडर, इफ एल्स लैडर। इस तरह से जो है हम इस इफ एल्स लैडर को यूज़ करते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और बाकी मैं आपको क्वेश्चन के सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, आप इनकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बाद। ऑलराइट, थैंक यू।